बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन। ये आपका रीजन दिया। पहले रीजन देख लें कि क्या रीजन है ये। एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर क्लास आर, मतलब ये पॉइंट जो है 2 डायमेंशन में है। तो आपको पता ही है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं। एक्स आपका 0 और पाई/2 के बीच में है, मतलब ये आपका 0 हो गया और ये आपका पाई/2 हो गया। तो इसके बीच में आपका रीजन है। तो चाहिए तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन। एक्स इज इक्वल टू पाई/2 ये लाइन हो गई, और एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन तो है ही है आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस। और वाई कहाँ पे है, 0 और इस फंक्शन के बीच में। वाई 0 मतलब ये एक्स एक्सिस, और ये फंक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो 2 sin 2x। क्या टाइम पीरियड है इसका, साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई होता है। यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका टाइम पीरियड पाई है। इसका मतलब 0 से पाई/2 के बीच में ये आधी साइकिल खत्म करेगा, ये वाला फंक्शन है ना, साइन फंक्शन आधी साइकिल खत्म करेगा। और एम्पलीट्यूड इसका 2 है, तो इसका मतलब इफ दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2, यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, तो आपका फंक्शन ये आ गया। तो ये जो रीजन यहाँ पर बना आपका, दैट इज द रीजन जिसमें आपको रेक्टेंगल फॉर्म करना है। आगे पढ़ें। हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस, रेक्टेंगल का एक साइड एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर। अब क्या मैक्सिमाइज करना है आपको, पेरीमीटर है ना, दैट शुड बी अ फंक्शन, पेरीमीटर फंक्शन फॉर्म करना है। और एक बार आपको रेक्टेंगल के बारे में पता चल जाएगा, आप एरिया निकाल लोगे। चलो बताओ, यहाँ पर लेट्स से यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा रेक्टेंगल, है ना, कुछ तो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, और दोनों साइड से बराबर से आएगा। रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो ये मान लेते हैं हमने एक्स डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल है, मान लीजिए मेरा ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। हाइट बता सकते हैं रेक्टेंगल का, अगर ये एक्स है तो, है ना, ये फंक्शन है, तो आपका रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी जो वाई वैल्यू है यहाँ पर, राइट। एंड व्हाट इज द वाई वैल्यू, 2 sin 2x, दैट्स द वाई वैल्यू। तो इसका लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज मान लो कुछ l, है ना, तो ये l है। तो पेरीमीटर बताइए क्या है, पेरीमीटर आपका हो गया 2 टाइम्स l प्लस क्या 2 sin 2x, है ना, ये है आपका पेरीमीटर। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि भाई एल भी वेरिएबल है, हमें पता नहीं है एल क्या है, लेंथ, एल भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। अब क्या करें, हमें तो एक ही वेरिएबल में आता है मैक्सिमाइज करना, तो ट्राई करना है एलिमिनेट करने की। कोई रिलेशन निकल रहा है ना, अभी भी बताइए, एक्स है तो ये भी एक्स है ना, यहाँ से भी ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब 2x है ना, 2x प्लस एल शुड बी योर पाई/2। अब यहाँ से आप चाहो तो x एलिमिनेट कर लो, चाहे l एलिमिनेट कर लो, है ना। हम l एलिमिनेट कर लेते हैं, l की वैल्यू आ जाती है पाई/2 माइनस 2x, तो यहाँ रख लेते हैं हम। तो अब मेरा p जो है x का फंक्शन बनने जा रहा है, क्योंकि हमने l की जगह क्या रखा, पाई/2 माइनस 2x, है ना। अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू जिसपे ये फंक्शन आपका मैक्सिमा अटेन कर रहा हो। थोड़ा सा चाहो तो सिंपल करके लिख लेते हैं, 4x प्लस 4 sin 2x। क्या करते हो, अब डेरिवेटिव निकालना चालू करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो क्या आता है, -4 प्लस 8, है ना, इसका डेरिवेटिव निकालिए, 8 cos 2x, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसको 0 के इक्वेट कर दिया, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या आएगा, cos 2x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है मेरे पास हाफ, राइट। फिर 2x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 60 डिग्री, राइट। एंड व्हाट इज दैट, पाई/3, है ना। और x की वैल्यू क्या आएगी, कोई भी x की वैल्यू आप दोगे, इसको 0 से पाई/2 के बीच में ही रहना है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ओके, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा हो रहा है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लो अगर आपको कोई दिक्कत है तो, है ना। डबल डेरिवेटिव निकालोगे क्या होगा, -16 sin 2x, है ना। और वो पाई/6 पे आप देख रहे हो, पाई/6 रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और इस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है मैक्सिमा अटेन कर रहा है। बस पता चल गया एक्स की वैल्यू। एरिया निकाल लो, एरिया क्या है आपका, एरिया हो जाएगा ना दिस l इंटू ब्रेथ, ओके, 2 sin 2x, राइट। और l की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालो l की वैल्यू, l इज इक्वल टू पाई/2 माइनस 2x की वैल्यू क्या है, ये पाई/3, तो l की वैल्यू आ गई आपकी क्या, पाई/6, ठीक है। तो मैक्सिमा अटेन हो रहा है जब l की वैल्यू भी पाई/6 है,
और x की वैल्यू भी पाई बाय 6 है। तो पाई बाय 6 यहाँ रखोगे क्या आता है, पाई बाय 3। तो क्या आया, पाई बाय 6 इंटू 2 एंड व्हाट इज 60 डिग्री, √3/2। बस हो गया काम। ये कोई ऑप्शन है? अच्छा 6 भी हटा लो एक बार, ये 2 इंटू √3 है ना, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।